हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे। मैं महेश सर आप लोग के बीच एक स्टेप लेकर, जिस स्टेप का नाम है बहुपदों का योग। ये जो मैं बहुपदों का योग आप लोग के बीच पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्लास 6 से लेकर के हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बीजगणित पार्ट से है जो बच्चे सेटिंग नहीं कर पाते, वो जानते हैं सर कैसे सॉल्व हो जाता है, कौन किसके साथ सॉल्व होता है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। तो इसका ज्ञान देने में आप लोग के बीच इस क्वेश्चंस को लेकर के, जैसे यहाँ लिखा है बहुपदों का योग। क्या लिखा है? बहुपदों का योग। तो आप बहुपद बनाएं। कैसे बहुपद बनता है? देखिए, ये ऐसे ही बहुपद आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2x³ यहाँ पे कोई सिंबल दे सकते हो, प्लस फिर यहाँ लिख सकते हो 3x², फिर यहाँ कोई सिंबल दे सकते हो 8x, फिर कोई सिंबल दे सकते हो मान लीजिए 10। एक आपका बहुपद हो गया। एक और बहुपद आप लोग बीच में लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए वो बहुपद है 4x³ माइनस यहाँ पे 7x² माइनस 12x प्लस 20। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमको इन दोनों बहुपदों को क्या करना है बेटा? योग करना है। ध्यान देना है, इसका और इसका योग करना है। बहुत सिंपल है, इसका योग बहुत सिंपल है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो को अच्छे से देख करके समझिए, बुझिए, और आगे भी आप लोग बढ़ाते रहिए। अपने न्यू लोगों के पास भेजते रहिए लिंक्स, और हमारे यूट्यूब से जुड़ते रहें। और हम लोग जो हमारी टीम है, प्रयास होगी कि बेहतर से बेहतर चीज आप लोगों को मैथ, साइंस, इंग्लिश के बारे में बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, और जिसको सीख करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल होगा ये क्वेश्चन। क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए, एक बहुपद के बाद ये जो कामा सिंबल लगा है, तो करना क्या है आपको कि इसको आप ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। इसको आप ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। और यहां ध्यान दीजिए क्या लिखा है? योग। तो योग का सिंबल क्या होता है? प्लस। प्लस लगा लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में आपका जो दूसरा बहुपद है उसको रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों बहुपद को हमने एक कोष्टक में कर लिया और दोनों कोष्टकों के बीच में प्लस सिंबल लगाया है। तो ध्यान दीजिए आगे क्या होगा। आगे क्या होगा कि हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को हटा देंगे, तो आपको मिलेगा 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 10। और यहाँ का सिंबल देखिए, यहाँ प्लस लग जाएगा, और यहाँ 4x³ माइनस 7x² माइनस 12x प्लस 20। देखिएगा कोई चेंजिंग नहीं है, जो कि तो हमने इसी तरह से राइट कर लिया है, सिर्फ यहाँ पे प्लस सिंबल लगा दिया। अब यहां से देखिए एक लाइन और चलेगा, जो आपका रिजल्ट हो जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, इसी बात को आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम सेटिंग क्या करें। ध्यान दीजिएगा, कभी ये दोनों एक साथ नहीं हल हो सकता, कभी ये दोनों एक साथ नहीं हल हो सकता। हल होने के लिए इसके पावर का सेम का होना बहुत जरूरी रहता है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा 3 घात है, तो क्या और जो भी आपके पद हैं, क्या और कहीं 3 घात है? यस सर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा फिर यहाँ 2 घात है, तो 2 घात के साथ कौन हल होगा? 2 घात। तो देखिए ये इसके साथ ये सॉल्व होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 घात माना जाता है बट लिखा नहीं जाता, इसके साथ ये सॉल्व होगा। फिर देखिए सिर्फ अंक के साथ अंक सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसी का सेटिंग अगर बच्चे कर ले जाते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ 3 घात है और यहाँ 3 घात है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं यदि किसी नंबर्स के पहले अगर कोई सिंबल नहीं लगा है तो वहां पे प्लस मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे प्लस सिंबल है, और 3 घात यहाँ पे है और इसके पास भी प्लस सिंबल है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को सिंबल ऑफ मल्टी, जिसे हम चिन्हों का गुणा कहते हैं, सिखाया था, बतलाया था। यदि दोनों का सिंबल प्लस प्लस है तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होता है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा अगर ये दोनों जुड़ेगा,
तो ये दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद जब 3 घात का काम हो गया, अब 2 घात का नंबर आता है। देखिएगा 2 घात यहाँ है और यहाँ है, 2 घात यहाँ है और यहाँ है। अब आपको देखना क्या है, दोनों का सिंबल क्या है। देखिएगा इसका सिंबल क्या है, प्लस है, और इसका सिंबल क्या है, माइनस है। तो क्या आप जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है? तो अगर नहीं जानते हैं तो आपको सिंबल ऑफ मल्टी जो इसके पहले वीडियो में डाला गया था उसको आपको ध्यान देना होगा, याद करना होगा। और नहीं तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि अगर प्लस गुणे प्लस है तो प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस है तो भी प्लस होगा, और अगर प्लस गुणे माइनस है तो माइनस होगा, माइनस गुणे प्लस होगा तो माइनस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को ये लर्न होना चाहिए अगर कोई बच्चा 6 या 6 से एबव क्लास में है तो ध्यान दीजिएगा। 2 घात देखिए ये दोनों आपके 2 घात वाली स्टेप्स हैं, तो इन दोनों का सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है प्लस और इसका सिंबल है माइनस। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो रहा है, यानी कि दोनों घट जाएगा। चलिए घटाते हैं, तो घटाते हैं तो कितना बचेगा भाई, ध्यान दीजिए आप लोग, ये 7 है और ये 3 है, जब घटेगा तो कितना बचेगा 4x²। अब यहाँ पे कोई सिंबल लगता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंबल कैसे जानते हैं, कैसे लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में जिसको आपने सॉल्व किया है, इन दोनों में जो नंबर बड़ा हो, जैसे मान लीजिए ये आपका 3 है, ये आपका 7 है, तो बड़ा कौन है 7, तो 7 के पास कौन सिंबल है माइनस, तो यही सिंबल लगेगा। जो अंक बड़ा होगा वही सिंबल लगाया जाएगा। चलिए 2 घात के बाद अब आता है आपका 1 घात का नंबर, जो कि 1 घात लिखा नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा दोनों को देखिएगा, यहाँ 8x है, यहाँ 12x है, तो दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो ये इसके साथ सॉल्व होगा। तो दोनों का सिंबल देखिए, दोनों का सिंबल क्या है, माइनस माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 8 20x हो जाएगा। फिर यहाँ सिंबल की बात आती है, अब आप लोग बताइएगा कि इसमें दोनों में कौन बड़ा है, तो 12 बड़ा है, 12 के पहले माइनस होते हैं, माइनस लगा दिया करिए। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इन दोनों सिंबल को, इन दोनों नंबर को देखिए, तो दोनों नंबर को आपने जब देखा तो दोनों मतलब सिंबल भी देखिए, सिंबल क्या है दोनों का, प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है, यहाँ देखिए बताया गया कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस मीन्स होता है जोड़ना, तो जोड़ लीजिएगा। 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ सिंबल किसका लगेगा, तो सिंबल आप देखिएगा जो अंक बड़ा होगा उसी का सिंबल लगेगा, तो बड़ा है 20, सामने है प्लस, लगेगा प्लस, बनेगा आपका आंसर। देखिएगा बहुत सिंपल स्टेप से मैंने आप लोगों को एक बहुपदों का योग सिखाया। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सेटिंग करना, और सेटिंग करना किसे कहते हैं, पावर का सेटिंग होता है। जैसे आप यहाँ पे माना कि यहाँ 3 घात है, तो यहाँ 3 घात है, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमको इतना मिल गया। अच्छा बाय द वे बात आता है, सर अगर यहाँ 3 घात होता और कहीं इधर 3 घात नहीं होता तो सेटिंग नहीं करता, वो 3 घात सेटिंग नहीं करता, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इसी तरह से राइट कर लेते। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि ये सर वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसा रहा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो हम आप लोगों को देंगे एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर हमको कमेंट के जरिए बताइएगा क्या है, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर क्या है। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्वेश्चन है 5y² माइनस 2i² माइनस 7y प्लस 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर हमारे मतलब कमेंट के जरिए बताइएगा कि सर इसका आंसर कितना आ रहा है।